दानिश अली को भाजपा के सांसद के द्वारा जातिवादी सांप्रदायिक टिप्पणी की गई, यहाँ तक कि तो ये भी कह दिया गया कि तुम आतंकवादी हो। इस टिप्पणी को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी थी, लेकिन इतना गिरावट हमने नहीं सोचा था, या देशवासी इतना गिरावट नहीं सोचे थे कि भाजपा में इतना गिरावट आ जाएगा कि इस तरह का जो है भाजपा के सांसद जो है सदन में बोलेंगे। वो लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र के मंदिर में ये शब्द बोले हैं, ये बहुत ही घातक है भारत के लिए, देशवासियों के लिए, और बहुत भारत की जनता बहुत आहत है कि इस बात को लेके जो है तमाम लोग जो है उद्वेलित हैं। लेकिन अब करें तो क्या करें, जैसे अपने सीने पे पत्थर रखकर जो है लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। लेकिन सदन में बोला गया है तो क्यों बोला गया? चूंकि वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, और ये बुलवाया गया प्रायोजित कार्यक्रम है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम पे जो है वो पड़े, जबकि यहाँ बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, बेबसी, लाचारी पे जो है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। बस केवल जो है हिंदू मुसलमान, कट्टरपंथी, उग्रवादी, कठुआ जैसे शब्दों का प्रयोग करके जो है केवल जनता को गुमराह करने की बात हो रही है। ये शब्द कोई मतलब है इन शब्दों का? इन शब्दों का क्या मतलब है? वो भी सदन में बोला गया जिस पे न कोई कार्रवाई होगी, न कोई उस पर अमल होगा। चूँकि जो भी सदन में बात होती है वो सदन के अंतर्गत ही आती है, न उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, न हाई कोर्ट में दी जा सकती है, न कोई पुलिस अधिकारी या न कोई संज्ञान ले सकता है। इस पर कुछ होने वाला नहीं। ये सब प्रायोजित कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कि किस तरह से जनता को गुमराह किया जाए और किस तरह से 2024 का जो है वोट लेके जो है फिर सरकार बनाई जाए। लेकिन यहाँ की जनता जान चुकी है, इसका जवाब 2024 में अवश्य देगी। चूँकि नफरती भाषण दे के, नफरत फैला के क्या आप वोट लेना चाहते हैं? जनता को जो है कोई राहत नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी समाप्त नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर रहे हैं, विदेशों में जमा काला धन वापस नहीं ले आ रहे हैं, मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, किसानों पर बात नहीं कर रहे हैं, छात्रों पर बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा और चिकित्सा पे बात नहीं कर रहे हैं, बस केवल नफरती भाषण दिलवा के वोट लेना चाहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस मामले में टिप्पणी की। उनका ये कहना है कि बिदुड़ी साहब को उकसाने के पीछे दानिश अली का हाथ है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे तो बार बार दानिश अली जो है तमाम नेताओं पर टिप्पणी कर रहे थे, इसलिए दानिश अली को अपने गिरेबान में झेंकना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अब तो वो तमाम तरह की बात होगी, कैसा उन्होंने किया तो ऐसा हो गया, लेकिन जो सदन में बात आई, अरे भाई लोकसभा अध्यक्ष को जो है शर्मसार होना चाहिए कि ओम बिरला जी विद्वान हैं और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके रहते इस तरह की भाषा बोली गई है तो उसका वो लोग चिंतन मंथन करें ना। जो पार्टी संस्कारित पार्टी है और उसके सांसद इस तरह का बोल रहे हैं तो ओम बिरला जी ज्ञानी पुरुष हैं, महाज्ञानी हैं। लोग कहते हैं कि ओम बिरला जी बहुत अच्छा जो है लोकसभा में जो है कार्य कर रहे हैं और लोकसभा का अध्यक्ष बने हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वो उस तरह से उसका जो है उनका इम्प्लीमेंट क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा। उनके कार्यकाल में ये इस तरह की भाषा बोली जा रही है, उनके सामने बोली जा रही है, तो उन्होंने क्या एक्शन लिया इस पर भी तो जनता गौर करेगी। भाजपा के जब तमाम सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेताओं के जब हम स्पीच सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मैं मुसलमानों के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन उनके जब कार्यकर्ता आते हैं तो सीधे कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुस्लिम चले जाएं, मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, मुस्लिम इमका होते हैं, ढिमका होते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, दोनों लोगों की कथनी करनी में ये अंतर आखिर किस सिस्टम के तहत हो रहा है? ऐसा है, देश के प्रधानमंत्री जी को अगर मुसलमानों को भगाना है, करना है तो कानून बना के कर देने, कौन मना कर रहा है? कानून बनाइए आप। और इधर कहते हैं कि हम सबका विकास, सबका विश्वास, सबका जो है साथ, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है अगर, तो फिर बात क्या है? लेकिन अगर आपको भगाना है तो हम इसका वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कानून बनाइए ना, कानून बनाइए, उनको बाहर करिए। कौन मना लगता है भगा पाएंगे? भाई अब उनके अंदर ताकत होगी, भगा दें। हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम कौन होते हैं? हमारे अंदर ताकत नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो लोग कानून बनावें। जो कानून बना के इम्प्लीमेंट करवाएंगे वही यहाँ के पुलिस और सैनिक करेंगे। तो उनके पास जितनी ताकत है तो कानून बना के अपना काम करें, कौन मना कर रहा? हम तो स्वागत करेंगे जो भी है, चूंकि जो सत्ता में होता है वो जो भी कानून बनाएगा उसका भारत के वासियों का पालन करने का धर्म बनता है। तो राजा का जो है जो आदेश होता है यहाँ की प्रजा मानती है। तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पहले कानून बनावे सदन में और उसके बाद जैसा भी वो निर्णय लेंगे जनता स्वीकार करेगी, मजबूर। अभी कानून की बात हो रही थी तो लोकसभा में अभी एक बिल भी पास हो गया, महिला
रिजर्वेशन बिल पास हो गया, उसको नारी शक्ति बंदी अधिनियम रखा। विपक्ष ये पूछ रहा है आपने नाम तो कर दिया, नामकरण कर लिया, उसके 4-5 पन्नों पे सबके दस्तखत भी हो गया, यानी बिल पास हो गया। विपक्ष का ये कहना कि बिल पास का तो ठीक है, कागज़ में तुमने कर लिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कब करोगे, धरातल पे कब लाओगे, उसको लागू कब करोगे, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो गुमराह करने वाला महिला विधेयक बिल आया है, वो आपको बता दें 10 साल बाद बता रहे हैं कि उस पर इम्प्लीमेंट होगा। दूसरी बात कि जब तक ये जाति जनगणना नहीं करा लेंगे तब तक उसका कोई औचित्यहीन है वो बिल औचित्यहीन है। जब तक आप क्या चाहते हैं कि किसी एमएलए की पत्नी ही एमएलए बने और बहू बने, बेटी बने, किसी एमपी की ही बेटी जो है एमपी बने और बहू उन्हीं की एमपी बने, एमएलए बने, तो इस तरह से नहीं चलेगा। जब तक कि किसी गरीब के परिवार के जो है महिला विधायक नहीं बनती, एमपी नहीं बनती है। आखिर आप चाहते हैं क्या कि बस ये सामंती राज्य चाहते हैं, सामंतीवादी प्रथा लाना चाह रहे हैं कि जो जितने बड़े एमपी एमएलए हो जाए 4-4 6-6 बार, उन्हीं का परिवार जो है एमपी एमएलए होगा, उनके तो खानदानी हो गया जैसे राजतंत्र। ये लोग घुमा फिरा के राजतंत्र लाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं, केवल राजतंत्र का दूसरे रूप से ये लाना चाह रहे हैं और जनता सब देख रही है। लेकिन भारत जी तो कहते हैं हमारे जो है सांसदों में कोई परिवारवाद या ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, ये आंख उठा के देखिए, कहाँ नहीं है। पहली बात, कौन बचा है? कोई बचा नहीं है, केवल कहते हैं ना। कथनी और करनी में मोदी जी के बहुत फर्क है। मोदी जी कहते हैं देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, और 4 दिन पहले उंगलियों पे गिनाते हैं कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी, पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, और उन्हीं नेताओं को अपने पार्टी में जो सहयोगी बना के जो है उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, जबकि उनकी जगह जेल होती है, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो कथनी करनी में मोदी जी के बहुत फर्क है। हम लोगों ने बड़ी उम्मीद किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अब देश में बड़ा परिवर्तन होगा और बहुमत की ही नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, 2-2 बार बनाई, 10 साल होने जा रहा है। और इन्होंने क्या किया? अब आप लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है कि ये तो उन्हीं भ्रष्टाचारियों जिनको भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उनसे 10 गुना आगे निकले। ये तो भ्रष्टाचारियों के सरदार निकले। भाई, जब पाल रहे हो आप, जिनका स्थान जेल में होना चाहिए, जिनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत है? दूसरी बात, जिन भ्रष्टाचारियों को मिला रहे हैं, आपके सरकार पे कोई गहरा संकट नहीं आया कि आपकी सरकार गिर रही है, तब क्यों ऐसा कर रहे हैं? भाई, देश की सरकार आपकी बरकरार है, उसके बाद भी अनैतिक कार्य कर रहे हो, तो कहाँ आपका संस्कार रह गया? भारतीय जनता पार्टी अपने को संस्कारित पार्टी कहती थी, इन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो जनता के विश्वास को छलावा में बदल रहे हैं। ये छल रहे हैं जनता के विश्वास को। मोदी जी, ये जनता माफ नहीं करेगी। आपके ऊपर तो बहुत बड़ा श्राप लगेगा एक दिन कि आप जनता को क्या करके वोट लिए और बहुमत की नहीं, प्रचंड बहुमत का सरकार बनाए, उसके बाद जनता को कुछ दिए नहीं आप। श्राप किस बात का लगे? राम उनके हैं, श्याम उनके हैं, कृष्ण उनके हैं, कंस बाकी लोगों के हैं, तो श्राप किसका लगे? देखिए, कभी कभी सब्र का जो है पाप लग जाता है। सब्र का जो आप कहे थे, बर्दाश्त का लगे। बर्दाश्त का जनता किस तरह से बर्दाश्त कर रही वही जान रही है। अपने सीने पे पत्थर रख के कर रही है, जिसको हम लोग सोचे थे बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे, बहुत बड़ा जो करेंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, गरीबी बेबसी लाचारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किए, तो जनता के विश्वास के साथ छलावा किए हैं।